ये जो सवाल उठाए थे अभी आपको खासकर राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे, इन दोनों ने जो सवाल उठाए थे वो सवाल आप तक हम पहुंचाने की कोशिश करते हैं। और राहुल गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे दोनों ने एक तरफ लोकसभा में राहुल गांधी और उधर राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कुछ कह रहे हैं, फटाफट सुनते हैं और आगे बढ़ते हैं। बहुत कुछ इस कार्यक्रम में, सुनिए जरा। हिमाचल में सेब की बात होती है अदानी जी, कश्मीर में सेब की बात होती है अदानी जी, पोर्ट्स की बात होती है अदानी जी, एयरपोर्ट की बात होती है अदानी जी, इंफ्रास्ट्रक्चर। अच्छा, हम सड़क पे चल रहे हैं, मैं पूछूं किसने बनाई? अदानी जी। अचानक ऐसा क्या हुआ जादू कि 2 ही साल में 12 लाख करोड़ हो गए? ये कहा तो लोगों ने यह भी पूछा कि राहुल जी, ये जो अदानी जी जो हैं, इनकी सफलता कैसे हुई? ये इतने बिजनेसेस में कैसे घुस गए? और एक बार ये ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी बिठाना और ये सब घोटाले का बाहर आ जाएगा और दुनिया को ये मालूम होगा। तो इन सांसदों के भाषणों के कई हिस्से, यानी मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी, इन दोनों के भाषणों के कई हिस्से अब रिकॉर्ड से हटा दिए गए हैं। लेकिन कांग्रेस जो बात जनता तक पहुंचाना चाहती थी उसमें उसे कामयाबी मिल ही गई है। और इधर संसद में मोदी जी ने अडानी मुद्दे पर एक शब्द भी नहीं कहा और कांग्रेस की आलोचना में पूरी शक्ति लगा दी। क्या कुछ कहा था? मैं अकेला ही काफी हूं, कल से चल रहा है, एक अकेला सब पर भारी। सुनिए जरा। लेकिन जुबान जो है वो मोदी जी की, सुनिए क्या कुछ कह रहे थे। और आदरणीय सभापति जी, देश देख रहा है, देश देख रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है, एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। अरे नारे बोलने के लिए भी उनको बदल करना पड़ता है। जो भी ये बोलता है, जन के फर्ज से आवाज की जवाब देना है। आदरणीय सभापति जी, कन्विक्शन के कारण चला हूं, देश के लिए जीता हूं, देश के लिए कुछ करने के लिए निकला हुआ हूं। और इसलिए ये राजनीतिक खेल खेलने वाले लोग, उनके अंदर वो हौसला नहीं है, वो ढूंढ रहे हैं, बचने का रास्ता खोज रहे हैं। आदरणीय सभापति जी, राष्ट्रपति जी के उम्दा भाषण को, राष्ट्रपति जी के मार्गदर्शक भाषण को, राष्ट्रपति जी के प्रेरक भाषण को इस सदन के अंदर अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद करते हुए, आपका भी करते हुए अपनी बात को समाप्त। तो सुना आपने, मोदी जी एक अकेले सब पर भारी कह रहे हैं और उनका तेवर, उनका जो भाव भंगिमा जो उनकी है वो सब आप लोग देख ही रहे होंगे। उसे समझ में आ रहा होगा कि मोदी जी कहीं ना कहीं बेबस, घबराए हुए, डरे हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन जब इंसान डरता है तो थोड़ा अग्रेसिव हो जाता है और ऐसा अग्रेशन दिखाई दे रहा है साफ यहां मोदी जी पर। शायद मोदी जी इस भुलावे में थे कि कांग्रेस इससे दब जाएगी जैसा वो कर रहे थे, लेकिन चुप हो जाएगी। लेकिन कांग्रेस के तेवर तो दिन ब दिन और तल्ख होते जा रहे हैं। कांग्रेस ने मोदी सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल ही रखा है। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उसमें प्रेस से बात करते हुए कहा कि आप सब जानते हैं कि संसद के दोनों सदनों में क्या चल रहा है। बहुत से मुद्दे हमने संसद में उठाने की कोशिश की, जिन मुद्दों पर हम जवाब चाहते थे उससे जनता भी संतुष्ट होती, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उसका उत्तर नहीं दिया। छाती ठोक ठोक कर वो चुनावी भाषण की तरह संसद में बोले। ठीक है, सभी को बोलने की आजादी है, लेकिन वैसी आजादी हमें संसद में कानून के तहत, संविधान के तहत मिलना चाहिए। सुनिए जरा खड़गे साहब क्या कुछ कह रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस में, प्रेस को संबोधित करते हुए मीडिया के सामने। हालांकि प्रधानमंत्री मीडिया के सामने नहीं आते हैं, बोलने का मौका उनके पास 2 ही जगह होता है, एक मौका चुनावी भाषण और दूसरा मौका सदन में। पार्लियामेंट के दोनों सदनों में क्या चल रहा है, और हम बहुत से मुद्दे पार्लियामेंट में उठाने की कोशिश किए, लेकिन हमको जिन मुद्दों पे हम उत्तर चाहते थे और
उससे जनता भी संतुष्ट होती थी, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने उन सभी प्रश्नों का उत्तर न देते हुए सिर्फ अपना चुनावी भाषण के जैसा छाती ठोक ठोक कर उन्होंने अपना भाषण दिया। ठीक है, हर एक को फ्रीडम ऑफ स्पीच है और अपने तहत बात करते हैं, लेकिन वैसी आजादी हमको पार्लियामेंट में कानून के तहत, संविधान के तहत और रूल्स ऑफ प्रोसीजर्स के तहत मिलना चाहिए। तो इसीलिए हम छोटे उद्योगपति की बात की और राजधर्म का बात किया और अडानी के कंपनियों का हमने बात किया और जो शब्द अनपार्लियामेंट्री ने अब वॉशिंग मशीन की बात की, जो जिसमें ईडी, सीबीआई जिसके ऊपर छापे पड़ते हैं, फौरन उन एमएलओ को, एमपी को, राज्यसभा मेंबर को अपने तरफ लेके जाते हैं, तो उस वॉशिंग मशीन में डालते ही वो बहुत उज्जवल बनते हैं, क्लीन होते हैं। तो सुन रहे थे आप मल्लिकार्जुन खड़गे को, और खड़गे साहब यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि मोदी जी के एक नजदीकी दोस्त को लेकर जब हमने पूछा कि उनकी संपत्ति कैसे बढ़ी, तो इस पर भी उन्हें आपत्ति थी। हर बात पर वे कह रहे थे कि इसे प्रमाणित कीजिए, ऑथेंटिकेट कीजिए। आपने सुना होगा ये शब्द, खासकर दोनों सदनों में, दोनों सदनों के आसंदियों की तरफ से। और इधर कांग्रेस ने मोदी सरकार से 3 सवाल पूछने के सिलसिले को आज भी आगे बढ़ाया है। कांग्रेस ने मोदी सरकार से जो 3 सवाल पूछे हैं, जरा एक एक करके तीनों सवाल आपके सामने ला रहे हैं हम। पहला सवाल आज जो कांग्रेस ने पूछा वो ये कि क्या मोदी सरकार ने सेबी पर जांच धीमी करने के लिए दबाव डाला था। यह पहला सवाल था कि क्या मोदी सरकार ने सेबी पर, यानी जो नियामक बोर्ड है, उस पर जांच को धीमी करने के लिए, किसकी जांच, अदानी की जांच को धीमी करने के लिए दबाव डाला था। दूसरा सवाल था कि गौतम अदानी ने सेबी चेयरपर्सन के साथ व्यक्तिगत रूप से क्या चर्चा की, क्योंकि आपने ये खबर सुनी होगी और हमारे चैनल पर भी देखी होगी कि गौतम अदानी सेबी के चेयरपर्सन से उनकी मुलाकात हुई थी, और एक नहीं 2 बार मुलाकात हुई। लेकिन क्या व्यक्तिगत रूप से, निजी तौर पर जब मुलाकात हुई इन दोनों की, तो क्या बात हुई, क्या चर्चा हुई, ये देश जानना चाहता है। कांग्रेस ये सवाल कर रही है। और तीसरा सवाल ये कि क्या एनएससी और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एनएससी और सेबी पर अदानी को उबारने के प्रयास में नरमी बरतने का दबाव है। क्या एनएससी के ऊपर कोई दबाव है और सेबी के ऊपर कोई दबाव है, यह कांग्रेस पूछ रही है। और कांग्रेस ने हवा में ये सवाल नहीं पूछे होंगे दोस्तों, बल्कि इनके पीछे ठोस कारण भी विस्तार से समझाया है। यानी कांग्रेस पर कोई बेबुनियाद सवाल पूछने का आरोप भी नहीं लगा सकता। साफ है कि अगर कांग्रेस के सवालों में दम नहीं होगा तो अपने आप वो समय के साथ गुम हो जाएंगे। लेकिन अगर इन सवालों में सच्चाई तलाशने की गुंजाइश दिखेगी तो यकीन मानिए कि इनका जवाब न देना बीजेपी को भारी पड़ सकता है। मोदी जी कब तक अपनी तारीफ खुद ही कर करके बीजेपी के वोट बढ़ाते रहेंगे। महंगाई और बेरोजगारी से त्रस्त जनता जब यह देखेगी कि एक गंभीर आर्थिक मुद्दे पर सरकार जांच के आदेश नहीं दे रही है, न ही कोई सफाई दे रही है, और कांग्रेस के उठाए सवालों के जवाब भी नहीं दे रही है, तो यकीनन उसकी बीजेपी से नाराजगी बढ़ेगी। यह साफ मानिए। और जब बीजेपी से नाराजगी बढ़ेगी तो फिर क्या होगा? एक अकेला सब पर भारी, क्या ये बातें रहेंगी? ये सबसे बड़ा सवाल है। बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों की तह तक जाने की कोशिश करेंगे। और उससे पहले मल्लिकार्जुन खड़गे जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उनकी एक दूसरी बाइट सुना रहे थे। अपनी जो पीड़ा है वो प्रेस के सामने रख रहे थे, दुख को, तकलीफ को वो साझा कर रहे थे प्रेस के सामने। क्या दुख तकलीफ है, जरा सुन लीजिए। क्या अडानी घोटाले की जांच नहीं होनी चाहिए? मैं ये पूछना चाहता हूं। क्या ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी
नहीं बिठाना चाहिए। और ये नई प्रथा नहीं है, 3, 4, 5 दफा पार्लियामेंट में ऐसी घटनाएं घटी है। फिर क्या LIC का पैसा जो अडानी की कंपनियों में लगा है, उसकी गिरती कीमतों पर सवाल उठाना नहीं चाहिए? क्या SBI और दूसरे बैंकों द्वारा अडानी को दिए गए 82,000 करोड़ लोन के बारे में सवाल नहीं पूछना चाहिए? क्या ये नहीं पूछना चाहिए कि अडानी के शेयरों में 32% से ज्यादा गिरावट के बावजूद LIC और SBI का 524 करोड़ अडानी या PO क्यों लगाया गया? ये तो पूछना चाहिए। जनता का पैसा इसमें लगा हुआ है, हर एक की जिंदगी उसमें है। फिर क्या ये नहीं पूछा जाना चाहिए कि LIC और SBI के शेयरों की कीमत शेयर बाजार में 1 लाख करोड़ से ज्यादा क्यों गिर गया? और दूसरा प्रश्न, क्या ये नहीं पूछना चाहिए कि टैक्स हेवन से अडानी की कंपनियों में आने वाला हजारों करोड़ रुपया किसका है? क्या यह पूछना गलत है कि मोदी जी ने अडानी के एजेंट के तौर पर श्रीलंका और बांग्लादेश में ठेके दिलवाए? ये तो पत्रिका में आया था और सबको मालूम है। जब हमने अंदर भी कहा, बाहर उस वक्त कोई पूछे नहीं, और ये सबको भी मालूम है। क्या यह सच है कि फ्रांस की टोटल गैस ने अडानी की कंपनी में तो ढेर सारे सवाल लेकर बैठे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे और पूछ रहे हैं कि क्या ये नहीं पूछना चाहिए, क्या वो नहीं पूछना चाहिए। इतने सारे सवाल और इन सवालों का जवाब देने की जगह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल सदन में क्या कुछ कर रहे थे, अभी थोड़ी देर पहले उसकी बानगी आपने देखी। आइए दोस्तों, अब कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, बढ़ाते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं आज न्यूज पॉइंट में कि क्या कांग्रेस के मोर्चा खोलने से पस्त हो रही है बीजेपी। इस सवाल के साथ आगे बढ़ें और हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं, उन सबसे आपका परिचय करवाऊं, आगे बढ़ें। और बहुत सारे सवाल हमारे साथ हैं। इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं शकील अख्तर जी, वरिष्ठ पत्रकार, प्रोफेसर अखिल स्वामी जी और प्रेम कुमार जी, मीनू जैन जी, अमलेंदु उपाध्याय जी और डॉक्टर दीपक पाचपोर जी। आप सबका स्वागत करता हूं इस कार्यक्रम में और स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका जो अब तक जुड़ चुके हैं, जो जुड़ने वाले हैं, आप सबको एक बार तहे दिल से स्वागत करता हूं, आप सबका इस्तकबाल करता हूं। धीरे धीरे वीकेंड की ओर, आज शेयर बाजार इस सप्ताह का आखिरी दिन कारोबार के बाद हमेशा देखा गया है कि जब भी हमारी वित्त मंत्री जी भाषण देने आती हैं या प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं तो मार्केट गिर जाता है। पता नहीं क्या कारण है। अभी तक इस चीज को अगर आप लोग गौर फरमाएं तो हमेशा ऐसा ही होता रहा है और अब तो एक आदत सी बन गई है वित्त मंत्री जी की तरफ से कि वो जब भाषण देने आती हैं तो वो देख के आती हैं कि अब मार्केट बंद हो चुका है, तभी वो भाषण देने। आज भी वैसे ही हुआ। और लेकिन उसके बाद जो खबर आई वो खबर एक मूडीज से आई। मूडीज वो अडानी के ऊपर, और उसके अलावा अडानी साहब भी केस करने जा रहे हैं, केस लड़ने जा रहे हैं हिंडनबर्ग की रिपोर्ट जो आई है उस कंपनी से, और उसके लिए उन्होंने उसी फर्म को हायर किया है जिस फर्म ने एलन मस्क की स्थिति खराब कर दी थी और ट्विटर फाइनली खरीदना पड़ा था। चलिए, हार जीत ये सब अपनी जगह पे है, लेकिन परिस्थितियां किस तरफ जा रही हैं देश की? क्या मल्लिकार्जुन खड़गे साहब जो सवाल कर रहे हैं उस सवाल में दम है? क्या राहुल गांधी जो लगातार सड़कों से लेकर सदन तक सवाल कर रहे हैं उस सवाल में दम है? क्या उस सवाल में दम है जो मल्लिकार्जुन खड़गे परसों जब भाषण दे रहे थे, कर रहे थे, और इसके साथ साथ वो देश में दलितों की, वंचितों की, अल्पसंख्यकों की क्या स्थिति हो रही है, इस पर जो बात रख रहे थे उसमें दम है। और इन सब में अगर दम है तो मोदी जी छाती पीट कर जो कह रहे थे
वो क्या है, उसकी प्रतिक्रिया है। बहुत सारे सवाल हैं, इन सवालों का जवाब सुनना चाहता है देश, देखना चाहता है। और हमारे साथ 6 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए हैं इन